वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित वत्स एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं युवा आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको मालूम है कि ये 2000 PCS 21 की जो है प्रश्नों का रिवाइज श्रृंखला चल रही है, जिसमें करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। अब हम लगभग 300 प्रश्नों तक पहुँच चुके हैं। आज का सेगमेंट पूरा होते होते हम लोग जो है 320 प्रश्नों की श्रृंखला को पूरा कर चुके होंगे। 500 प्रश्नों की जो श्रृंखला है, ये कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानकारी देना, कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे आप सॉल्व करेंगे, उसके संकेत की तरफ करते हुए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको इस परीक्षा में मिले। यदि आपने हमारे रेगुलर वीडियोज़ को देखे होंगे 2015 से 20 की श्रृंखला और उसके बाद जो करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला हम प्रश्नों के माध्यम से लेके आ रहे हैं, तो 2 परीक्षाएं इस दौरान हुई। एक तो है यूपीएससी की EPFO परीक्षा, दूसरी जो परीक्षा हुई वो हुई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की GIC की। GIC GS के 40 क्वेश्चनों में हमारे क्लास से पढ़ाए गए करंट से ही 4 में से 3 प्रश्न सीधे सीधे आए, 4 करंट के प्रश्न पूछे गए थे, 3 इसमें से आए। और EPFO में कम प्रश्न करंट अफेयर्स का सेगमेंट था, 6 प्रश्न संभवतः थे उसमें भी 3 हमारे ही क्लास से सीधे सीधे आए। लेकिन यूपी PCS में और भी प्रश्नों की संख्या जो क्योंकि ज़्यादा रहती है करंट अफेयर्स में, इसलिए इस क्लास से मैक्सिमम प्रश्न मिलने की संभावनाओं की हम उम्मीद कर रहे हैं आपसे, और आपसे अपेक्षा भी कर रहे हैं कि आप इस क्लास को रेगुलर देखिए, वीडियो को देखिए, उस क्वेश्चंस को नोट करिए, PDF को डाउनलोड करिए आंसर के साथ। 1-2 प्रश्नों में जहाँ टेक्निकल मिस्टेक हो गया है, हमने उसको करेक्ट भी करवाया है, उसको वीडियो को ध्यान में देखते रहिए। ठीक, तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं आज के नए प्रश्न से। हमने बताया था कि हम 2 तरीके के सेगमेंट देंगे आपको, जैसे एक सूचकांकों का और एक किताबों का। तो ये सूचकांक और किताबों वाला सेगमेंट है। इसके बाद हम आपको पुरस्कारों वाला भी देंगे और इसी में कुछ व्यक्तित्व और प्लेसेस की भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे कि आप पढ़ते वक्त ऐसा करिएगा। और 24 अक्टूबर की परीक्षा है। यदि आप यूपी GIC वाले पेपर को देखे हो तो उसमें पेपर आपका हुआ 19 सितंबर को और 20 अगस्त तक की घटना उसमें पूछी गई है, अर्थात आपको 30 सितंबर तक की घटना पूछने की संभावना ज़्यादा है। तो इसलिए हमारा जो अगला सेगमेंट होगा वो हम कवर करेंगे इस अक्टूबर, सितंबर, अगस्त की घटनाओं के मैक्सिमम प्रश्नों को जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ नए सूचकांक जारी हुए, जैसे राष्ट्रमंडल युवा सूचकांक जारी हुआ, उसमें भारत की पोजीशन की चर्चा करेंगे और किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, इन सब की चर्चा करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिल चुके हैं। अब यदि कोशिश हुई हमारी, समय हमारे पास और रहा, तो 500 प्रश्नों के अलावा भी हम कुछ आपको अतिरिक्त प्रश्न देंगे या कुछ अतिरिक्त PDF फाइल में 1 लाइनर टाइप के करंट अफेयर्स आपको दे देंगे, जो इसमें भी चर्चा हो चुकी है, जो नहीं चर्चा हो वो उसमें आपको आ जाएंगे। ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। तो आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जर्मन संस्था द्वारा। देखिए, ये पहला प्रश्न है आपका जो है कह रहे यहाँ जो भी वैश्विक सूचकांक बारे में बता रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है किस देश की संस्था है, जर्मन, और क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यही भ्रष्टाचार पर जो है रिपोर्ट तैयार करती है। तो इसने 28 जनवरी 2021 को क्या किया गया, विश्व के 180 देश, इसको ध्यान में रखना है। हमने पहले ही बताया जो क्या क्या बोध कर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत के स्थान को आपको प्रश्न के रूप में पूछा गया है। और आपको यहाँ 3 तरीके के प्रश्न मिल रहे हैं। अगर इसी को कथन कारण या कथनों में दिया जाए तो पूछा जाएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किस देश की संस्था है, जर्मन की। क्या जारी करती है, भ्रष्टाचार पर इंडेक्स तैयार करती है। कितने देश शामिल है, 180 देश। भारत का स्थान कितना है, इसमें भारत का स्थान सूचकांक 2021 में कितना है, 86। ये इंपॉर्टेंट है, यही आपका आंसर है इसमें। और इस सूचकांक में 24वां स्थान भूटान का है, जो भारत का पड़ोसी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 78वां स्थान चीन का है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर इस सूचकांक का सर्वोच्च स्थान किसका है, सर्वोच्च स्थान किस देश का है जहां न्यूनतम भ्रष्टाचार है, और न्यूनतम स्थान किसका है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो सर्वोच्च स्थान किसका है, इसमें सर्वोच्च स्थान की चर्चा हमने पहले भी किया था। इसमें न्यूजीलैंड है सर्वोच्च स्थान, न्यूजीलैंड, और न्यूनतम स्थान पर सोमालिया है। सर्वोच्च स्थान पे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड, और यहाँ पे अगर न्यूनतम स्थान की चर्चा करें तो यहाँ पे आपका सोमालिया है, सोमालिया है। लेकिन यहाँ एक और तरीके का प्रश्न आपसे बन रहा है, जो भारत है उसका स्थान क्या है, 86वां आपने देखा,
लेकिन ये भारत अकेले नहीं है, ये 4-5 देशों के साथ संयुक्त रूप से है। जैसे मोरक्को हुआ, बुर्किना फासो हुआ, ट्रिनिडाद टोबैगो हुआ, टर्की और तिमोर। जैसे इसमें भारत के साथ कौन कौन है इसी क्रम पर, भारत के साथ साथ इसी क्रम पर कौन है, मोरक्को, ट्रिनिडाद टोबैगो, तिमोर, फिर यहाँ है बुर्किना फासो, मोरक्को, ट्रिनिडाद टोबैगो, बुर्किना फासो, भारत और इसके साथ टर्की। इसके साथ क्या है, टर्की। ये 5 देश हैं। ठीक, अब देखिए इसमें अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न को बनाना हो तो क्या करेगा, कहेगा कि जर्मन इंटरनेशनल या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा 180 देशों की सूची में भारत कितने देशों के साथ 86वें स्थान पर है। तो भारत कितने देशों के साथ, तो 1 2 3 4 5, मतलब 1 + 5 6 देशों का सूचकांक क्या है, 86 है। भारत 86 1 + 5 देशों के साथ है। तो एक प्रश्न हो गया। अगर इसी प्रश्न को दूसरे रूप में बनाना हो तो कहे कि इसमें से दे दे भारत के साथ मोरक्को, ट्रिनिडाद टोबैगो, तिमोर, यह है तो 3 विकल्प दे। प्रश्न आपसे बनाए कि भारत के साथ 86 स्थान पर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में कौन सा देश शामिल नहीं है। इसमें इन 5 देशों के नाम में 3 नाम दे और चौथा नाम अगर भूटान का दे दे तो भूटान शामिल नहीं है, चीन दे दे चीन शामिल नहीं, सोमालिया दे दे तो सोमालिया शामिल नहीं, न्यूजीलैंड दे दे तो न्यूजीलैंड शामिल नहीं। अर्थात आपको इन 5 देशों के नाम प्लस भारत के नाम को ध्यान में रखना है। न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर है, सोमालिया जो है अंतिम स्थान पर, सोमालिया का स्थान क्या हो जाएगा 180। अब हम आपको यहाँ से थोड़ा सा होमवर्क दे दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इंडेक्स ऐसा है, इसमें बहुत चीजें आपको इसमें द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान अपने से कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें 179 स्थान, 178 स्थान कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक, इसलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज से दूसरा प्रश्न है आपका। देखिए ये भी जर्मन वॉच एक संस्था है, जर्मन वॉच है तो जर्मनी की ही होगी। इसने 2025 जनवरी 2021 को, मतलब ये भी लेटेस्ट आंकड़े, अब जब एक साल पे आंकड़े जारी होते हैं तो ये कह रहा है कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, किसमें कह रहा है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में जारी किया गया सूचकांक है। भारत का स्थान कौन सा है। देखिए भारत जो है इसमें 7वें स्थान पर, अर्थात भारत क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 7वें स्थान पर है। किस स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। ये ध्यान में रखना, 7वें स्थान पर है। ठीक कह रहा है, तो इसमें कह रहा है प्रश्न 7वें स्थान पर है। इस प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर कौन सा देश है, पहले स्थान पर कौन सा देश है, पहले स्थान पर, तो यहां आपको एक ध्यान में रखना है, मोजाम्बिक पहले स्थान पर देश है। ठीक, दूसरे स्थान पर कौन देश है, दूसरे स्थान पर जिम्बाब्वे, दूसरे स्थान पर जो है आपका जिम्बाब्वे है, दूसरे स्थान पर जिम्बाब्वे, इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर जिम्बाब्वे। ये क्लाइमेट जो रिस्क इंडेक्स है तीसरे स्थान पर बहामास है, तीसरे स्थान पर बहामास है, तीसरे स्थान पर बहामास है। ठीक, आपसे ये पूछ रहा है प्रश्न, ये क्लाइमेट रिस्क इसका मतलब तूफान, समझ लें, तूफान से, भूकंप से, ज्वालामुखी से, बाढ़ से, प्राकृतिक सूखा से, इस तरीके जो पर्यावरणीय प्राकृतिक जो है, जो वातावरणीय है, क्लाइमेट है, जलवायु है, उससे संबंधित जो रिस्क जोन है उसमें भारत जो है 7वें स्थान पर है इस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। पहले स्थान पर मोजाम्बिक है और जिम्बाब्वे दूसरे स्थान पर है और बहामास तीसरे स्थान पर है। ठीक, इसमें जो है भारत को जो है भारत जो है दो पहले 5वें स्थान पे था, अब 7वें पे आ गया है। तो इसमें जो एक और प्रश्न हमने इसी श्रृंखला में बनाया है कि इसमें सर्वाधिक नुकसान जो है, देखिए भले भारत जो है 7वें स्थान पर हो, लेकिन नुकसान की दृष्टि से सर्वाधिक नुकसान की दृष्टि से जब हम चर्चा करेंगे तो इसमें भारत है। नुकसान की दृष्टि से, नुकसान किस दृष्टि में, मतलब कि राजस्व की क्षति से दृष्टि से देखें तो भारत का नुकसान, आर्थिक दृष्टिकोण से भारत का नुकसान सर्वाधिक हुआ है। यही आपको ध्यान रखना है। इस पर हमने आगे प्रश्न बनाया भी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो है जनवरी
2021 में। देखिए हम डेट इसलिए दे रहे हैं कि देखिए कुछ इंडेक्स हो सकता है कि पुराने पूछ दें या कुछ डेट से पूछ दे जाए। आपको पढ़ते वक्त ये ध्यान में रखना है मित्रों कि डेट को ध्यान रखिए कि ये किस साल का लेटेस्ट आंकड़ा है। तो 15 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन इसको से आपने रखिएगा हाइलाइट्स 2020 के कोविड-19 के प्रवासन वृद्धि पर रिपोर्ट में भारत के सर्वाधिक लोग कहा। देखिए अब प्रश्न को पहले समझ लीजिए। प्रश्न ये पूछ रहा है कि जनवरी 21 में यूएनओ के सामाजिक आर्थिक विभाग ने कोविड-19 प्रभाव या अन्य में एक आंकड़ा जारी किया कि किस देश में प्रवासन जो है ज्यादा है, और उसमें जो ये प्रश्न है आपका ये पूछ रहा है कि भारत के प्रवासी किस देश में ज्यादा रहते हैं, मतलब भारत के लोग किस देश में ज्यादा प्रवास कर रहे हैं, ये प्रश्न है आपका कि भारत के लोग किस देश में ज्यादा प्रवास कर रहे हैं, यह प्रश्न है। और रिपोर्ट क्या है, ये दो तरीके की, एक तो ये भारत के संदर्भ में जारी किया, दूसरे विश्व के देशों में किन देशों में सर्वाधिक प्रवासी रहते हैं। ये अभी दोनों की हम चर्चा इसी प्रश्न के माध्यम से करें कि किन देशों में भारतीय प्रवासी ज्यादा हैं वो, और पूरे विश्व में प्रवासी सर्वाधिक किस देश में रहते हैं। ये दो प्रश्न हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो इसका जो आंसर है आपका यूएई संयुक्त अरब अमीरात, इसमें भारत के लगभग 35 लाख लोग रहते हैं। भारत के 35 लाख लोग भारतीय लगभग यहां रहते हैं, समझ रहे हैं। तो ये भारतीय प्रवासी सर्वाधिक कहां पे रह रहे हैं, उस प्रश्न का आंसर है आपका। आंसर यहां पे जो है आपका दिया हुआ, भारतीय प्रवासी कहां पे रह रहे हैं, संयुक्त अरब अमीरात में। कितने भारतीय, 35 लाख भारतीय। ठीक, ये क्लियर हो गया आपका मामला। फिर हमने जो दूसरा बताया, इस 35 लाख भारतीय में अंतरराष्ट्रीय प्रवासी गंतव्य अर्थात सर्वाधिक प्रवास करने वाले लोग किस देश में जाते हैं, किस देश में जाते हैं, तो सर्वाधिक प्रवासी गंतव्य प्रवासी है जो गंतव्य है इनका कहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत के संदर्भ में नहीं चर्चा हो रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है यूएसए में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है यूएसए में जा रहे हैं। कि ये प्रश्न है आपका, तब आपका आंसर सही। इस प्रश्न का आंसर ये है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी मतलब किसी भी देश में सर्वाधिक प्रवास कहाँ हो रहा है विश्व का, अमेरिका में सर्वाधिक प्रवासी भारतीय रहते हैं। जैसे वहाँ भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के लोग, कनाडा के लोग, ब्रिटेन के लोग, फ्रांस के लोग, जर्मनी के लोग, एशिया के अन्य देशों के लोग, सर्वाधिक प्रवासियों वाला देश, भारतीय प्रवासियों वाला देश कौन सा है, भारत, अमेरिका। और भारतीय प्रवासी सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, भारतीय प्रवासी सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, जो आपका प्रश्न है संयुक्त अरब अमीरात। तो अर्थात आपको इसको भी ध्यान में रखना है, इस चीजों को ध्यान में रखना है। फिर यही एक प्रश्न बनता है कि अंतर क्षेत्रीय प्रवासन कहां पे ज्यादा है। अंतर क्षेत्रीय प्रवासन, अंतर क्षेत्रीय प्रवासन का मतलब कि देखिए, अंतर क्षेत्रीय प्रवासन का मतलब एक कॉन्टिनेंटल से दूसरे कॉन्टिनेंटल नहीं जाना, एक ही कॉन्टिनेंटल में, मतलब यूरोप के लोग यूरोप में, जैसे फ्रांस में जाएं, पुर्तगाल में जाएं, स्पेन में जाएं, जर्मनी में जाएं, तो यूरोप के अंदर अंतर्राष्ट्रीय, तो एशिया के लोग एशिया में, भारत में जाएं, पाकिस्तान में जाएं, श्रीलंका में जाएं, इस तरीके से। तो ये दूसरा प्रश्न भी यहाँ बनता है कि अंतर क्षेत्रीय प्रवासन किस कॉन्टिनेंटल में ज्यादा है, तो यूरोप में। अंतर क्षेत्रीय प्रवासन कहां पे ज्यादा है, यूरोप में। तो इसको भी ध्यान रखना है कि यूरोप में अंतर क्षेत्रीय प्रवासन ज्यादा है अन्य जगहों पे। वहां क्योंकि यूरोप का यूरोपीय यूनियन है, 28 देशों का आपस में व्यापार वाणिज्य होता है, आवागमन सुलभ है, भौतिकता के दृष्टि से, संस्कृतता के दृष्टि से ये लोग बहुत अलग नहीं है, मिलते जुलते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंट है। तो वहाँ प्रवासन, अंतर क्षेत्रीय प्रवासन ज़्यादा होता है रोजगार के अवसरों के आधार पर। इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद सऊदी अरब में जो है जाते हैं लोग प्रवासी दूसरे नंबर पर, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पूछ रहा है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, पूछ रहा है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा
3 फरवरी 2021 को, यहां भी देखिए कितने देशों का है सूची, 167 देशों की सूची में वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत कितने स्थान फिसल कर 53वें स्थान पर पहुंच गया। अर्थात देखिए सीएए के विरोध के बाद से आप देखिए भारत में लोकतांत्रिक, जिसे जो इस रिपोर्ट है सीएए का विरोध हुआ, फिर उसके बाद कोविड-19 का दौर आया, कुछ पत्रकारों का मामला आया, तो इस तरीके की जो कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई उसमें जो है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा 3 फरवरी 2021 को 167 देशों की सूची में वैश्विक लोकतंत्र के सूचकांक में भारत में 53वें स्थान पर है भारत। तो पूछ रहा कितने स्थान पर फिसल गया, अर्थात 2 स्थान फिसला। कितने स्थान पर फिसला? 2 स्थान पर फिसलन हुई इसकी, 2 स्थान पर इसकी फिसलन हुई, अर्थात इसके पहले 2 स्थान ऊपर था, तो है कितने स्थान पर? 53वें स्थान पर यह पहुंच गया, 53वें स्थान पर यह भारत पहुंच गया। यही आपके प्रश्न का आंसर है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझको लग रहा है, क्योंकि ये देखिए कुछ जो है चीजें आपके यहाँ देखिए, भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्रों में इसकी घटना होती है। अगर आप प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन किए होंगे तो लिच्छवी गणराज्य और ये सब जो है उस समय से हम गणतांत्रिक व्यवस्था की चर्चा करते हैं, और आधुनिक संदर्भ में तो अमेरिका को लेते हैं गणतंत्र में, लेकिन लोकतंत्र की जब बात होती है तो यूनान उस समक्ष हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के पहलुओं की चर्चा करते हैं संसदीय। तो इसलिए भारत का इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये प्रश्न हमको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आप बढ़ते हैं। तो मानव विकास सूचकांक देखिए, आज का जो सेगमेंट है और पिछली टर्न का जो सेगमेंट था इसमें तथ्यात्मक चीजें ज्यादा है, ज्यादा विश्लेषण की चीजें नहीं, लेकिन आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। एक प्रश्न इन दोनों सेगमेंटों से 100% मिलना तय है, 100% बता रहे कि यहाँ से एक प्रश्न मिलना तय है। मानव विकास, क्योंकि हमने कोशिश की लगभग सभी महत्वपूर्ण सूचकांकों को कवर करने की। मानव विकास सूचकांक में 16 दिसंबर 2020 को जारी हुआ। मानव विकास सूचकांक 16 दिसंबर 2020, अर्थात अब 21 दिसंबर को जारी हुआ, एक साल पे आएंगे सब। तो इससे नया 100 कितने देश है इसमें? 189 देश। कितने देश हैं? 189 देशों में भारत का स्थान कितना है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है, इसकी चर्चा कई बार हुई। पूछ रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 189 देशों में कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें कौन सा है? भारत का स्थान इसमें आपको मालूम है 131वां स्थान है। किसका स्थान है? 131वां। कौन सा स्थान है? भारत का 131वां स्थान है। यह रिपोर्ट 2020 में। इसके पहले भारत का स्थान 2019 में कितना था? 2018 में कितना था? तो 2019 में 129 और 2018 में 130। ये तीनों को हमने इसलिए रख दिया, यदि आपको ध्यान हो कि एक परीक्षा हुई कमीशन से बीईओ की और एक परीक्षा हुई यूडीए की, जो पिछली परीक्षा है, उसमें जो है आंकड़े नवीन के साथ साथ 2 साल पुराने वाला पूछ दिया था। नवीन के साथ साथ 2 साल पुराने वाला ह्यूमन इंडेक्स वाला पूछ दिया था। तो हमने एक बात प्रश्न ऐसा पहले भी यहाँ भी संकेत किया है कि कुछ इंडेक्सों को आप पिछला वाला भी ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ प्रश्न पूछ देता है कि कितने की वृद्धि हुई, कितने की कमी हुई। इसका पहले वाला प्रश्न हमने यही संकेत करने के लिए आपको दिया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़िए। विश्व आर्थिक मंच द्वारा, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, WEF के द्वारा, विश्व इकोनॉमिक फोरम, WEF विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक है ये, इंपॉर्टेंट दृश्य परीक्षा की, जिससे वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बता रहे हैं आपको, में भारत सुधार कर रहा है, और सुधार करते हुए किस स्थान पर पहुंच गया है, यही आपको ध्यान रखना है। भारत सुधार करते हुए 87 स्थान, इसका स्थान कितना हो गया? 87 स्थान पर पहुंच गया सुधार करते हुए। समझ रहे हैं? ये आपको ध्यान में रखना है, यही आपका आंसर है 87। ये किसमें है? ऊर्जा में। इसको आपको ध्यान में रखना है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, जिसमें भारत का स्थान है 87। और ये जारी कौन करती है संस्था? WEF, वर्ल्ड आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच जो है ऊर्जा सूचकांक को जारी करती है। ठीक, इसमें जो है
स्वीडन, इसमें जो है वैश्विक स्तर पर स्वीडन जो है पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर। और ये उसका क्रम जो है लगातार चौथे वर्ष बना हुआ है, लगातार चौथे वर्ष स्वीडन इसमें ये ऊर्जा संक्रमण में स्थान पर पहले स्थान पर बना हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये जो सूचकांक जारी किया जाता है ये 4-5 सेक्टरों में जारी किया जाता है। वैश्विक जोखिम सूचकांक के रूप में इसको लेते हैं, सामाजिक गतिशीलता रिपोर्ट में लेते हैं, लैंगिक में लेते हैं, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट में लेते हैं, और ये यात्रा एवं समर्थन के रूप में लेते हैं। वैश्विक लैंगिक सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वैश्विक जो है यात्रा एवं सुगमता सूचकांक, और वैश्विक जो है आपका प्रभाव सूचकांक। ये 4 सूचकांकों को जोड़ करके और इसके पहलुओं को ध्यान में रख करके वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वैश्विक जोखिम सूचकांक, वैश्विक जो है यात्रा एवं सुगमता सूचकांक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक को ध्यान में रख करके ये इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है आपका विश्व बैंक द्वारा देखिए कभी कभी विश्व बैंक, अंकटाड, WEF और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ, जर्मन वाणिज्य संस्था, 10-12 प्रमुख संस्थाओं बहुत सूचकांक जारी करते हैं। और भारत में हमने नीति आयोग को बताया ही है। तो विश्व बैंक के द्वारा सूचकांक जारी किया जाता है, किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा ये सूचकांक जारी किया था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये क्या है सूचकांक? कब का है? मानव पूंजी सूचकांक। शब्द को यहाँ ध्यान में रखिएगा, मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटलिज्म के बारे में बात कर रहा है, सब ध्यान में रखिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दूसरा है, मानव विकास सूचकांक दूसरा। ये मानव अर्थात जो स्किल्ड मानव की बात कर रहा है, स्किल्ड मानव की बात करके मानव को पूंजी के रूप में स्किल्ड के रूप में कह रहे हैं। वो जो सूचकांक है उस वो 174 देशों में भारत का स्थान कौन सा है मानव पूंजी सूचकांक में? ये भी ध्यान में रखिएगा, 116वां स्थान है भारत का, इंपॉर्टेंट है। मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान 116वां है। 2018 में जो है, ये 2020 का है, 2018 में यह सूचकांक कितना था भारत का? 115वें स्थान पर था। 2018 में 115वें स्थान पर था। ठीक, 2000 में 118, तो आपका आंसर है 116। इसको भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक, एक 115वें स्थान पर था 2018 में। ठीक, फिर जिसे इसमें अगर पूछा जाए प्रथम कौन स्थान पे है, प्रथम स्थान पर कौन है मानव पूंजी सूचकांक में? प्रथम स्थान पर सिंगापुर और द्वितीय स्थान पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य। प्रथम स्थान पर इसमें और अंतिम स्थान पर, प्रथम स्थान पर इसमें सिंगापुर। ध्यान में रखिएगा किसमें है? मानव पूंजी में सिंगापुर, मानव पूंजी में। दूसरा जो है अंतिम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य। ठीक, ये आपको पूछना है। अब भारत को भी इसमें रख लेते हैं फिर से एक बार। 116वां इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न आने की संभावना प्रबल है। फिर वैश्विक नवाचार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचकांक है ये, इसको आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचकांक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कह रहा है कि ये कब जारी किया? सितंबर 2020 में। वैश्विक नवाचार, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, ये नवाचार बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये नवाचार इंपॉर्टेंट है। में पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड को प्राप्त है। इस सूचकांक में जारी करने वाली संस्था के बारे में पूछा जा रहा है। इस सूचकांक को देखिए, ये जो तीनों हैं, ये तीनों संस्थाएं मिलकर जारी करती है, उपरोक्त सभी। आपको कभी कभी ऐसे भी प्रश्न, कार्नेल विश्वविद्यालय, इनसीड और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये तीनों जो है इस सूचकांक को जारी करते हैं, तीनों जारी करते हैं। और इसमें जो है भारत के लिए क्या है? भारत जो है का स्थान किसमें? वैश्विक नवाचार, ध्यान में रखिएगा,
वैश्विक नवाचार में भारत का स्थान पहली बार जब भी कुछ होता है, हमने बताया था हलचल होती है, पहली बार अंडर 50 में आया है, अर्थात प्रथम 50 में आया है पहली बार भारत। तो भारत का स्थान यहाँ क्या है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड न बनाए, 48वां स्थान है। 48वां स्थान किसमें है, नवाचार में। नवाचार में भारत पहली बार। यहाँ प्रश्न कैसे बना सकता है, आपसे पूछे कथन दे दे कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, सत्य कथन। दूसरा आपसे दे दे वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत पहली बार प्रथम 50 में शामिल हुआ, सत्य कथन। फिर आपसे दे दे कि भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 48वें नंबर पर है, ये भी सत्य कथन। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत ने पहुंचने में 4 अंक का सुधार किया है, 4 अंक का सुधार किया है, 4 अंक का सुधार किया है। भारत ने 4 अंक का सुधार किया है पिछले साल की तुलना में, पिछले इंडेक्स की तुलना में। अर्थात 2019 में भारत का स्थान 52 था। 2019 में भारत का स्थान इस सूचकांक में 52 था, 52वें स्थान पर था। कितने स्थान पर था ये, 52वें स्थान पर था। भारत जो है 2019 में इस सूचकांक में 52 स्थान पर था, 52वें स्थान पर था। सुधार कितना किया, 4 अंक। अब कितने पे है, 48वें पे। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2020 में, ये भी ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, तापमान वृद्धि सदी का। देखिए इस आंकड़े में कुछ जो है गुणात्मक परिवर्तन हो सकते हैं, चेंज हो सकता है कुछ। एक नवीन आंकड़ा फिर आ गया, इसमें पूछ रहा है कि भारत जो कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट में तापमान वृद्धि सदी के अंत तक कितने होने का अनुमान किया गया है, 3.2 डिग्री सेल्सियस है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ऐसे प्रश्न यूपी पीसीएस में बहुत बार पूछे गए हैं, सीधे सीधे यही आंकड़े पूछ लिए जाते हैं। यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। ये और बाकी जो हमने इसमें दिया है, इसमें दिया है कि 2000, ये तीसरा जो विकल्प में ये विकल्प है 3.7 गीगाटन, 3.7 गीगाटन। फिर दूसरा हमने दिया 2007, 2.7, तो 3.7 गीगाटन उत्सर्जन भारत 2019 में किया था। टोटल उत्सर्जन भारत ने 300.7 गीगाटन किया था। हमने विकल्प में जो है सेल्सियस को गीगा में बदल दिया था, ताकि ये भी आपको बता दें कि उत्सर्जन किया था भारत ने 2019 में, और तभी 19 के तो आंकड़ा 20 में प्रकाशित होंगे। और 2.7 प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है, प्रति व्यक्ति 2.7 प्रति व्यक्ति टन उत्सर्जन है भारत में, CO2 का, कार्बन उत्सर्जन का भारत में। मतलब भारत का एक व्यक्ति एक वर्ष में 2.7 कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन का उत्सर्जन करता है। तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ आपको एक और होमवर्क हम दे रहे हैं, यहाँ आपको जो है चाइना अमेरिका के भी आंकड़े को ध्यान में रखना है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ है। आयरिस एजेंसी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन हेल्टरगिल्फ, ये दोनों को ध्यान रखिएगा। एक आयरिस एजेंसी है जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और दूसरी जर्मन संगठन है जिसका नाम है वेल्ट हंगर हेल्प, के द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक, क्या है, वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया गया। देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया भारत का ह्यूमन हंगर सूचकांक। देखिए हंगर सूचकांक इस साल
जर्मन संस्था वेल्ट हंगर हेल्प और आयरिश एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा जारी किया गया। इसमें भारत का स्थान पूछ रहा है, भारत का स्थान इसमें 94वां स्थान है, इसको ध्यान में रखना है। भारत का स्थान 94वां है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस प्रश्न को हमने एक और प्रश्न के रूप में बनाया, उसका भी आंसर यही आपको बताते चल रहे हैं कि इसमें 107 देश शामिल थे, 107 देश शामिल थे। आगे हमने एक प्रश्न के रूप में इसको बनाया, 107 देश शामिल थे, 107 देश शामिल थे इसमें, ठीक। और पिछली साल भारत का जो इसमें आंकड़ा आया था, उसमें भारत का जो है इंडेक्स जो था वो 102वां स्थान पे था। अर्थात जो है 2019 में जो भारत का स्थान था, 2019 में भारत का स्थान जो था यह 102वां था। ये दोनों को ध्यान में रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 132 देशों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा, यहाँ देखो पहले ही आ गया कि देश कितने हैं, 132। सूचकांक कौन सा है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। सूचकांक क्या है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 8 पायदान ऊपर चढ़ गए। ये सब इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये तथ्य। कितने पायदान ऊपर चढ़ा, 8 पायदान। अब पूछ रहा है कि 8 पायदान सुधार किया इसने और ऊंचाई को प्राप्त किया, तो ये 72वें स्थान पर है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत जो है 8 पायदान की ऊंचाई पर है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है गुणवत्ता के कारण ये चीजें सुधार पे आई है, ठीक। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है, शीर्ष स्थान पर है स्विट्जरलैंड। शीर्ष स्थान पर इसमें शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है। शीर्ष स्थान पर कौन है, स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है। ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि भारत जो है 72वें स्थान पर है और स्विट्जरलैंड इसमें जो है प्रथम स्थान पर है। स्विट्जरलैंड इसमें कितने स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है, ठीक। फिर इसमें अगर आप और विकल्पों में देखें तो ये चीन 42वें स्थान पर, रसा 48वें स्थान पर और जो है इसमें दक्षिण अफ्रीका जो है 70वें स्थान पर। ये हम क्यों दे दिए विकल्प में, देखिए कभी कभी ब्रिक्स देशों में पूछ देता है, ये सभी ब्रिक्स के देश हैं। तो ब्रिक्स देशों में हमने इसीलिए पहले जो वीडियो में बताया था कि ब्रिक्स को ध्यान में रखते हुए, सार्क को ध्यान में रखते हुए, भारत के पड़ोसी देशों को ध्यान में रखते हुए भी इंडेक्स कुछ पूछे जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। आज की प्रश्नों की श्रृंखला यही समाप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं अगले वीडियो में, फिर से आपसे मिलेंगे। कल तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद, ठीक।